अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीखेंगे कोरियन ज़ुबान लफ़ज़ ब लफ़ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। ये चैनल पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों के लिए है जो कि KLD का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है कि जो कोरिया में मौजूद होते हुए लेवल 2, 3 या 4 लेवल लेना चाहते हैं। मेरे चैनल से आप अगर बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं, आप लेवल 4 तक कोरिया में हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई कमी बेशी छोड़ेंगे तो लेवल 2 या 3 तो बासानी इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ाने के बावजूद ये सारी बातें तब सच हो सकती हैं अगर आप मेहनत करने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज चलने वाले हैं तरतीब के साथ। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मेरा ताल्लुक़ है ख्योंगजू सिटी साउथ कोरिया से। नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में टॉप किया था 92.68% मार्क्स लेके। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं EPS बुक 1 के चैप्टर 28 की ग्रामर। इस चैप्टर का स्टार्ट मैं किससे कर रहा हूँ? इसकी ग्रामर सिखाने से, हमेशा की तरह। आज के लेक्चर में इस चैप्टर की सिर्फ ग्रामर होगी, और इससे अगले लेक्चर में बाकी का तमाम चैप्टर का हिस्सा, उसके डायलॉग्स, उसकी ग्रामर प्रैक्टिस, उसके रीडिंग और लिसनिंग के MCQs और बाकी जो कुछ भी वोकैब भी उसमें शामिल होगी। स्टार्ट करते हैं जी। मुनबोप, इसका मतलब होता है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है इल यानी कि 1, ग्रामर नंबर 1। इस तरह की ये ग्रामर दिखती है। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस ग्रामर को हम ना ही नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे और ना ही एडजेक्टिव यानी कि ना ही सिफ्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस ग्रामर को हम सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने इल्ला माशाल्लाह ही है कि ग्रामर समझाते हुए किसी ग्रामर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हो। डेफिनेशन ग्रामर को समझने के बाद आपने खुद से लिखनी है, या हूबहू उसको शुरू में मैं डिफ़ाइन करते हुए जैसे समझाता हूँ आप वैसे ही डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि ग्रामर को समझने के बाद जौन सा आसान तरीका आपको लगता है कि मैं इस तरीके से अगर डेफिनेशन नोट कर लूँ तो बाद में मैं इसको याद रख सकता हूँ, तो उस तरीके से इसकी डेफिनेशन नोट कर लिया करें, और लेकिन किया लाजमी करें। बाद में रिवीजन करने के दौरान आप उसको एक नज़र देख सकते हैं तो सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, डेफिनेशन को नोट नहीं करते, आप वीडियो को ग्रामर वाले पार्ट को दोबारा से देख सकते हो। ये अल्लाह का फ़ज़ल है मुझ पर भी और आप पर भी कि ये वीडियोस की सूरत में सारा डाटा यूट्यूब पे मौजूद है। इस ग्रामर को मैं समझाऊंगा दो तरह से। सबसे पहली बात है, ये ग्रामर ज़ाहिर करती है इरादे को, इंटेंशन को। मिसाल देखिए, मैं कहता हूँ जी कि मैं अकाउंट बनाने के इरादे से आया था। मैं कोरिया में पैसे कमाने के इरादे से आया था। या मैं थोड़ा स्टाइल बदलता हूँ बोलने का, मैं कहता हूँ जी मेरा कोरिया जाने का इरादा है, मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा है, मेरा स्कूल जाने का इरादा है। इरादा है या इरादे से आया था या इरादे से गया था, दोनों सेंस में इरादा ही ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, मिसाल लेते हैं जी डायरेक्ट। इल्हादा का मतलब है काम करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, बाज़ ग्रामर हमारे पास ऐसी आई कि उसमें हादा वाले वर्ब के लिए अलग से ट्रीड थी। ठीक है, लेकिन इसमें हादा वाला वर्ब हो तो उसके लिए भी इन दोनों में से एक ही हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी करेंगे? ये करेंगे या ये करेंगे, ये भी अभी बताता हूँ। हमने सबसे पहले इसके दाग को कट कर देना है। इसके हमने दाग को जब कट किया तो हमारे पास ये चीज़ बाकी बच गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें पश्चिम है या नहीं है। पश्चिम से मुराद के नीचे की तरफ आने वाला कॉन्सोनेंट। अच्छा, हम देखते हैं पश्चिम तो इसमें मौजूद है,
लेकिन आपको पता है कि हमने पश्चिम यहाँ नहीं देखना, दा को कट करने के बाद लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में पश्चिम देखना है। यानी कि दा को कट करने के बाद लफ्ज़ का आखिरी हिस्सा हमारे पास ये वाला है, तो इसके नीचे देखेंगे पश्चिम है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे पश्चिम जो है वो नहीं है। तो दा को कट करने के बाद जो पश्चिम के बगैर वाला वर्ब हो उसके साथ हम लगाएंगे ये, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पश्चिम के बगैर। और दूसरी बात, दा वर्ब के दा को कट करने के बाद जिसमें पश्चिम हो यानी कि पश्चिम वाला वर्ब हो उसके साथ लगाएंगे ये। वही चीजें रिपीट होती आ रही है 8वें चैप्टर से लेके। अभी ये जो बात मैंने बोली है मैं ज़बानी कलाई में समझाता भी हूँ, ये तो समझ आ गई होगी कि दा को कट किया, इल्हा बच गया, यहाँ पश्चिम नहीं है, तो हम कौन सी ग्रामर लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। इस पूरे के पूरे को उठा के हूबहू हमने यहाँ पे लिख देना है। इल्हादा काम करना, जब इसके साथ दा को कट करके हमने इंटेंशन ज़ाहिर करने वाली, इरादा ज़ाहिर करने वाली ग्रामर लगाई, यानी कि रियोगो। इल्हादा काम करना, इल्हारियोगो काम करने के इरादे से। आगे देखें, अच्छा काम करने के इरादे से आगे भी कुछ लिख देता हूँ, खायो, जाता हूँ। ठीक है, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई बंदा आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे थे काम करने के लिए, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि काम करने के इरादे से जाता हूँ या काम करने के इरादे से जा रहा हूँ। ठीक हो गया। दूसरी मिसाल देखिए, अगली मिसाल हमारे पास है इब्ता, जिसका मतलब है पहनना, टू वियर। ठीक है, ये वाली ग्रामर जब मैंने इसके साथ इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले क्या करूँगा, दा को कट करूँगा, कर दिए कट। कट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये बच गया। अब मैं देखूंगा कि इसमें पश्चिम है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें पश्चिम है। ठीक है, तो जिसमें पश्चिम हो तो मैंने लिखा है पश्चिम के साथ, यानी कि पश्चिम के साथ ये लगाएंगे। इस पूरे के पूरे को उठा के मैं सिंपली इसके साथ लिख दूंगा, कोई वावल नहीं मिक्स होने, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इब्ता पहनना, इबरियोगो पहनने के इरादे से, आगे कुछ भी लिख दें, पहनने के इरादे से आया था। आगे बात जैसे मर्जी हो कि पहनने के इरादे से जाता हूँ या पहनने के इरादे से जाऊँगा, पहनने के इरादे से मैं आया हूँ या पहनने के इरादे से आ रहा हूँ, आगे बात जैसी मर्जी हो। ठीक है, इस मेन पॉइंट को आपने समझना है। और मिसाल देखें, मंदलदा का मतलब क्या है जी, बनाना। दा को मैंने कट किया, कट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई। अब मैं देखूंगा इसमें पश्चिम है कि नहीं है, तो दा को कट करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे पश्चिम है, लेकिन मैंने बताया था रियोल को हम पश्चिम मानते ही नहीं है, ये कमज़ोर कॉन्सोनेंट है। पश्चिम में रियोल के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसको हम पश्चिम वाला वर्ब मानते हैं, रियोल अगर आए तो उसको हम नहीं मानते। 2 से 3 बार ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, दूसरी ही लगाएंगे। इसको हम पश्चिम मानते नहीं है, ये लिखा हुआ तो है लेकिन हम इसको पश्चिम वाला नहीं मानते। तो ये क्या करेंगे, ये पश्चिम, हमने यही समझना है कि ये पश्चिम वाला नहीं है, तो इसके साथ दूसरा ही लगा देंगे। ये सिर्फ रियोल वाले के लिए ख़ास ट्रेट होगी, बाकी रियोल के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आए तो उसको हम पश्चिम वाला ही जो है वो मानते हैं। जैसा कि देखें, ये इप्ता में बीओ पाया था तो हमने ये पेला लगाया। ठीक है, मंदलदा बनाना, मंदलियों को बनाने के इरादे से, आगे लिखते हैं जी, कुछ भी लिख दें आपकी मर्जी है।
खल खोए हो जाऊंगा। आगे बात जैसी मर्जी हो, वो अलग बात है, फ्यूचर की ग्रामर लग गई खादा के साथ, आपको पता है, पीछे पढ़ के आए हैं आप। ठीक हो गया जी। इल्हादा काम करना, इल्हारियों को ख्वायो काम करने के इरादे से जाता हूँ। इब्ता पहना, इबरियों को व सोयो का पहनने के इरादे से आया था। मंदलदा बनाना, मंदलियों को खलखोयो बनाने के इरादे से जाऊंगा। ये हो गया। ये था इसको समझने का एक तरीका, जिसमें क्या है, सब में इन तीनों मसाले जो मैंने दिए हैं इनमें इरादा जाहिर हो रहा है, इंटेंशन जाहिर हो रही है। ठीक है, देखिए, काम करने के इरादे से, पहनने के इरादे से, बनाने के इरादे से, इरादा इसमें जाहिर हो रहा है ना। अब दूसरी चीज़ को समझें, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फर्ज करें मैं बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि काम करने का इरादा है। इसमें तर्जमा क्या हो रहा है पूरे में देखें, इसमें यही तर्जमा मैं कर रहा हूँ ना कि काम करने के इरादे से जाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जी तर्जमा यहीं पे ख़त्म हो जाए, यानी कि तर्जमा बस इतना रहे कि काम करने का इरादा है। अब यहाँ क्या आया था कि पहनने के इरादे से आया था। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ तर्जमा यहीं पे ख़त्म हो जाए कि पहनने का इरादा है। अब इसी तरह इसका तर्जमा क्या हुआ था जी, मंदलियों को खलखोए बनाने के इरादे से जाऊंगा। मैं चाहता हूँ इसका तर्जमा यहीं पे ख़त्म हो जाए कि मंदलदा बनाना, कि इसका तर्जमा डायरेक्टली ऐसे हो जाए कि बनाने का इरादा है, यानी कि काम करने का इरादा है, पहनने का इरादा है, बनाने का इरादा है। आगे वाली बात को हो ही ना, वहीं उसी पॉइंट पे ही बात को मैं ख़त्म कर दूं। ठीक है, ये दो सूरतें होगी ना इरादा ज़ाहिर करने की। एक तो देखें ये है कि मैं जी पैसे कमाने के इरादे से कोरिया जाना चाहता हूँ, इसमें भी इरादा ज़ाहिर हो रहा है। एक ये है कि मेरा कोरिया जाने का इरादा है, इसमें भी इरादा ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन एक पे बात इरादे पे ख़त्म हो रही है कि मेरा कोरिया जाने का इरादा है, देखिए इरादे के ऊपर बात ख़त्म है। और दूसरे में क्या हो रहा है कि इरादे के बाद भी बात आगे चलती जा रही है कि मेरा जो कोरिया जाने, कि मैं कोरियन ज़ुबान सीखने के इरादे से आया था। अब बात इरादे पे ख़त्म नहीं हो रही, मैं दोनों लिख के बताता हूँ आपको। इन चार सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। देखिए, पहले में क्या है जी, मेरा कोरियन ज़बान सीखने का इरादा है। ठीक है, अब इस पहले सेंटेंस में बात किस पे ख़त्म हो रही है जी, बात इरादे पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो है ही है ना, और तो कुछ नहीं ना है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैं कोरियन ज़बान सीखने के इरादे से आया था। अब इस दूसरे सेंटेंस में बात इरादे पे ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि इरादे के बाद आ रहा है कि आया था। आना एक वर्ब है, यानी कि बात आगे जारी है। तीसरी देखिए मिसाल, मैं पैसे कमाने के इरादे से कोरिया आया था। इसमें भी बात इरादे पे ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि इरादा आ रहा है यहाँ और बात आगे चल रही है कि आया था या गया था, जो भी हो। चौथा देखिएगा, मैं कोरिया में मेरा आएगा, मेरा कोरिया में पैसे कमाने का इरादा है। अब इस चौथे सेंटेंस में बात किस पे ख़त्म हो रही है, बात इरादे पे ख़त्म हो रही है। तो इस बात को ज़रा ठंडे दिमाग के साथ समझ लें कि इस ग्रामर को समझने के दो स्टाइल हैं। एक तो मैंने आपको स्टाइल सिखा दिया। अब ये मैंने आपको कौन सा स्टाइल सिखाया है, वो वाला स्टाइल सिखाया है कि जहाँ इरादे पे बात ख़त्म ना हो, बल्कि बात आगे चलती हो। यानी कि ये दो कैटेगरीज मैंने आपको सिखाई हैं। इसमें क्या मैंने आपको सिखाया कि काम करने के इरादे से जाता हूँ या जा रहा हूँ, पहनने के इरादे से आया था, ठीक है, बनाने के इरादे से जाऊँगा। बात मैंने इरादे पे ख़त्म नहीं की। ठीक है, तो ये दो वाली कैटेगरीज मैंने आपको समझा दी, दो सेंटर वाले, जो जहाँ पे इरादे पे बात ख़त्म ना हो बल्कि आगे चलती रहे। अब मैंने समझानी है आपको ये वाली कैटेगरी, कि जहाँ पे जिन सेंटेंस में बात इरादे के ऊपर ही ख़त्म हो जाए, कि मेरा पढ़ने का इरादा है, मेरा सोने का इरादा है, मेरा जाने का इरादा है, मेरा किताब जो है वो उसको रिवाइज़ करने का इरादा है, मेरा वीडियो बनाने का इरादा है। यानी कि अब वो सेंटेंस के लिए मैं आपको समझाऊंगा यही वाली ग्रामर,
यही वाली ग्रामर उन सेंटेंस के लिए कि जिन पे बात इरादे पे ही ख़त्म हो जाती है बल्कि आगे नहीं चलती। जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ, किताब वालों ने ना इसको मेन हेडिंग बना के इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि जिस जिस तरह से इसको उन्होंने हेडिंग बनाया है, लेकिन बाकी पूरे चैप्टर में उसको ज़रूर उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो चैप्टर में इस्तेमाल अगर वो किया है तो वो तो समझानी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, परेशान और कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है, वही चीज़ है सारी, बस थोड़ी सी चेंज मैंने लाई है। वो वाली ग्रामर क्या थी, वो थी सिर्फ रियोगो और रियोगो। मैंने क्या इसके आगे लिखा, रियोगो हामनिदा या हामनिदा की जगह हेयो आ जाए, यानी कि रियोगो हामनिदा या रियोगो हेयो, यानी कि इन दोनों की जगह एक इस्तेमाल होगा, हर बार दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। फिर सुन लें, रियोगो हामनिदा या इस स्टाइल से लिखा हुआ आएगा रियोगो हेयो। आपकी मर्जी, दोनों में से जोन सा मर्जी इस्तेमाल कर लें। दूसरी कैटेगरी, रियोगो हामनिदा या रियोगो हेयो। ठीक हो गया, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब वही मिसाल मैं लूँगा दोबारा से, इल्हादा काम करना। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने बात इरादे पे ख़त्म नहीं की थी, मैंने कहा था कि जी काम करने के इरादे से जा रहा हूँ। अब मैंने इरादे पे ही बात ख़त्म करनी है कि काम करने का इरादा है, बात ख़त्म। इल्हाद हमने बिल्कुल उसी तरह इसके दा को कट करना है, दा को कट करके ये चीज़ बाकी बच गई। जैसे पिछली में था कि के पश्चिम के साथ, और ये पश्चिम के बगैर। ठीक है, पश्चिम वाले दा को कट करने के बाद जो पश्चिम वाला वर्ब होगा उसके साथ ये लगा देनी है, और जो पश्चिम के बगैर वाला होगा उसके साथ हमने ये लगा देनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके दा को कट कर दिया और मेरे पास ये चीज़ बाकी बची है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम नहीं है, तो पश्चिम ना हो तो मैं इस ग्रामर का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले इस रियोगो को उठा के इसके साथ अटैच करूँगा, बिल्कुल पिछली पेज की तरह जैसे वहाँ पे बताया। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसके साथ इसको लगाऊं या इसके साथ इसको लगाऊं। हामनिदा लिख दूं या हेयो लिख दूं, दोनों में से एक लिख दूं। तो पहले हामनिदा लिख देते हैं। ठीक हो गया, अब देखिएगा ज़रा, इल्हादा काम करना, इल्हारियो को हामनिदा काम करने का इरादा है। अब बात क्या है जी, बात इरादे पे ख़त्म हो रही है, काम करने का इरादा है। अब इसमें बात इरादे पे ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर बात को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो फिर सिर्फ फ़र्क ये है कि ये हामनिदा नहीं आएगा। फिर आगे कुछ भी लिख दें, ये ऐसे ही लगाएं, आगे कुछ भी लिख दें कि काम करने के इरादे से जाऊंगा या आऊंगा या जाएगा, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी ये किताब वालों ने इस्तेमाल किया वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी मिसाल, वही मिसाल जो मैंने पीछे दी थी, इप्ता पहनना, मैंने दा को कट किया, मेरे पास ये बच गया। अब इसमें पश्चिम है, देख सकते हैं नीचे, तो पश्चिम वाले के साथ मैं पहला लगाऊंगा, दूसरा नहीं लगा सकता। इसको मैंने उठाया, ऐसे लिख दिया। अब फासला डाल के, अब मेरी मर्ज़ी, या मैं हामनिदा लिखूं या हेयो लिख दूं। चलो इस बार हेयो लिख देते हैं, उधर भी मेरी मर्ज़ी थी, सेम ही दोनों चीज़ें हैं। मैं हेयो लिख देता हूँ, लो जी हेयो लिख दिया। अब बात इरादे पे ही ख़त्म होगी। इब्ता पहनना, इबरियो को हेयो पहनने का इरादा है। लेकिन अगर बात को आगे तूल देनी है कि पहनने के इरादे से आया था, गया था या जाऊंगा या जो भी करना है, फिर ये हेयो नहीं लगाना आपने। ठीक हो गया, ये सिर्फ फ़र्क है। फिर अगली मिसाल भी देखें, कौन सी मिसाल थी एंड वाली जी, मंदलदा। मंदलदा बनाना, ठीक है जी।
दा को मैंने कट किया, कट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बाकी बची। अब देखें इसमें तो रियल मौजूद है, जैसे मैंने बताया था कि रियल को पश्चिम मानते नहीं है कि ये पश्चिम है ही नहीं। तो पश्चिम के अगर बगैर है, ये पश्चिम के बगैर वाले के साथ इस ग्रामर को लगाते हैं। इस रियोगो को मैंने उठा के इधर लिखा। अब आगे मेरी मर्जी, मैं हामनिदा लिख दूं या हेयो लिख दूं, अगर मैंने बात इरादे पे ही ख़त्म करनी है। चलिए इस बार हेयो लिख देते हैं। मंदलदा बनाना, मंदलियों को हेयो बनाने का इरादा है। लेकिन अगर बात को तूल देनी है कि बनाने के इरादे से आया था, गया था, या जो भी आगे आ जाए, तो फिर इस हेयो को नहीं लगाना। यहाँ भी हेयो नहीं लगेगा, फिर यहाँ भी हामनिदा नहीं लगेगा। ये था इस ग्रामर में छोटा सा डिफरेंस। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी माशाल्लाह आपकी पीछे प्रैक्टिस हो चुकी है, अब ये कहाँ कोई मुश्किल चीज़ रह गई है। मुश्किल तो होती है कि जिसने 8वें चैप्टर से लेके 12वें 13वें चैप्टर तक बहुत मेहनत करके अच्छे से ग्रामर समझ ली, बाद वाली ग्रामर बहुत आसान होती है। अब चलते हैं बुक की तरफ और इसके मसालों को भी प्रॉपर पढ़ते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, नोट कर लें। ऐसे लिखा करें नोट, और ऐसे ये बात आगे मेंशन कर लिया करें। ये जो हामनिदा हेयो, ये वाला हामनिदा और हेयो, ये किससे बना है? ये हादा से बना है। ये हादा से चेंज हुआ हुआ है। ठीक है जी। ये असल में हादा था, हादा से ही हामनिदा बना, हेयो बना, हामनिदा और हेयो बना है। बस सिर्फ इतनी बात। ये बात भी आपको फ़ायदा देगी, यूज़लेस मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेन चीज़ जो आपको समझानी थी वो समझा दी है। मिसालों को पढ़ते हैं। पहली मिसाल में कहता है, वे क्यों हनगुगे कोरिया में वत्सोयो आए थे। ओदा आना, इसके दा को कट करके इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो का उसने इस्तेमाल किया। ओदा आना वत्सोयो आए थे। कहता क्यों कोरिया में आए थे, वो कह रहा है इल्हारियो गो वत्सोयो, काम करने के इरादे से वत्सोयो आया था। अब ये लफ्ज़ असल में है इल्हादा, जिसका मतलब है काम करना। हमने क्या किया, इसके दा को कट करके सबसे पहले इसके साथ ग्रामर लगाई रियोगो। इल्हादा काम करना, इल्हारियोगो काम करने के इरादे से वसोयो आया था। यहाँ पे फिर इसी ओदा के दा को कट करके असोयो लगा के इसको पास्ट बनाया गया है। देखें बात को उसने यहाँ पे तूल दी, उसने यहीं पे बात नहीं ख़त्म कर दी कि काम करने का इरादा है, नहीं, बल्कि बात को तूल दी कि काम करने के इरादे से आया था। ठीक है, बात को तूल दी, बात इरादे पे ही ख़त्म नहीं कर दी, इसलिए उसने आगे हामनिदा या हेयो का इस्तेमाल भी नहीं किया। दूसरी मिसाल, मोनिका शी मिस मोनिका ओत कपड़े, ओत का मीनिंग कपड़े, सासोयो खरीद लिए थे या खरीदे थे। सादा खरीदना, इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर हमने लगाई असोयो। सादा खरीदना, सासोयो खरीद लिए थे या खरीदे थे। आगे से जवाब दे रहा है ने, हाँ, थाइम अगले, जू हफ्ते, अगले हफ्ते से मुराद के यानी कि अगले वीकेंड। छिंगू दोस्त, ख्योरोनशिक, ख्योरोनशिक कहते हैं शादी की तकरीब। आगे है ते, अगर अकेला ते आ जाए तो उसका इसका मतलब होता है के वक़्त। ख्योरोनशिक शादी की तकरीब, ते के वक़्त, इबरियोगो पहनने के इरादे से, इब्ता पहनना, हमने इसके दा को ख़त्म किया, ये चीज़ बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाई इरियोगो, इरादा ज़ाहिर करने वाली। इब्ता पहनना, इबरियोगो पहनने के इरादे से, सासोयो खरीदे थे या खरीद लिए थे। यहाँ पे फिर उसी सादा के दा को कट करके पास्ट की ग्रामर असोयो लगा के इसको यहाँ पे पास्ट बनाया गया है। तो देखें यहाँ भी उसने इरियो को इस्तेमाल करके आगे हामनिदा या हेयोनिक उसने लिखा। क्यों? क्योंकि आगे बात को तूल दी जा रही है। उसने ये नहीं कहा कि
पहनने का इरादा है, नहीं, उसने कहा पहनने के इरादे से खरीदे थे, यानी कि बात को आगे उसने जारी रखा, खरीदने की बात को उसने शामिल कर दिया। अब दूसरी ग्रामर इसकी समझते हैं इसी चैप्टर की, जो कि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, बहुत आसान है, परेशान ना होइएगा। लेक्चर नंबर 66 में मैंने आपको ये ग्रामर समझाई थी, ठीक है। अच्छा, इससे पिछले चैप्टर में फिर ये ग्रामर आई है, ये तीसरी दफ़ा ग्रामर रिपीट हो चुकी है। 27वें चैप्टर में जब ये आई थी ना ग्रामर, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये मैंने लेक्चर नंबर 66 में मैंने समझा दी है। सबसे पहली बार इस ग्रामर को हमने सीखा था चैप्टर नंबर 22 में, ये देख सकते हैं चैप्टर नंबर 22 है, और ये इसकी सबसे पहली ग्रामर का पैटर्न था, ठीक है। यही ग्रामर वहाँ पे रिपीट हुई है, बस फ़र्क क्या, यहाँ पे अन इन्होंने लगाया, वहाँ पे अन नहीं है। अन का मतलब होता है नहीं, यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे बस नहीं की सेंस नहीं होगी, बाकी सारा सेम है। म्यून जो कि अगर की सेंस देता है, ठीक है। बस इस थवेदा को हम थवेयो कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ज़रा देखिएगा। अच्छा, मैंने ये चैप्टर नंबर 22 में भी बताया था कि ये जो थवेयो है, जब ये इस ग्रामर के साथ आएगा, यानी कि मियोन और मियोन के साथ आएगा, तब थवेयो का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि होना, क्योंकि इसका ओरिजिनल मतलब तो यही है ना, थवेयो का मतलब है कि होता है। लेकिन जब ये इस ग्रामर के साथ इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पे, चाह रहा था रजिस्टर पे ना ही लिखना पड़े, लेकिन मजबूरी बन गई है, देखें। अब ये थ्वेयो से मुराद क्या है जी, होता है। थ्वेमनिदा से मुराद भी है, होता है। ये यो एंडिंग है, ये निदा एंडिंग है, यहाँ भी ये सेम है। लेकिन जब ये थ्वेयो मियोन या मियोन ग्रामर के साथ इस्तेमाल होगा, तब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि होता है, तब इसका मतलब होगा अच्छा होता है या अच्छा है। दोनों में से एक तर्जमा इसका करेंगे, बस। ये चीज़ चैप्टर नंबर 22 में भी बताई थी, अब रिपीट भी करवा दी है। मिसालों को पढ़ते हैं। खोयांग आबाई वतन, यानी कि होम टाउन, जहाँ जो पैदाइशी घर होता है, वतन होता है। रो ग्रामर है जो कि ज़ाहिर करती है की तरफ और के ज़रिए। खोयांगरो आबाई वतन की तरफ, सुंगम हागो शुफंदे। सुंगम हादा होता है पैसे भेजना, पैसे ट्रांसफ़र करना। सबसे पहले उसके दा को कट करके उसने इसके साथ एक ग्रामर लगाई, गो शिप्ता, जो कि चाहत को ज़ाहिर करती है, ठीक है, एक चीज़। और फिर इस शिप्ता के भी दाग को कट करके उसने एक और ग्रामर इसके साथ लगा दी, अंधे, जो कि ज़ाहिर करती है लिहाजा या इसलिए, यानी कि एक लफ्ज़ के साथ दो दो ग्रामरें। सोंगम हादा पैसे ट्रांसफ़र करना, सोंगम हागो शिफंदे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ लिहाजा। दोनों तर्जमे मैंने ऐड कर दिए। ओतोखे कैसे, हेयात वेयो होना चाहिए या करना चाहिए, हादा करना, इसके साथ शुड की सेंस देने वाली, चाहिए ये वाली सेंस देने वाली ग्रामर लगाई, हेयात वेयो। हादा करना, हेयात वेयो करना चाहिए। कहता भाई वतन की तरफ पैसे भेजने चाहता हूँ लिहाजा कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए से मुराद है कि कैसे भेजते हैं। वो कह रहा है योगी यहाँ शिनचोंग सोरल एप्लीकेशन दरख्वास्त सुशीमियोन अगर लिखें तो, सुशीदा लिखना। अच्छा देखें, सदा का मतलब भी लिखना, सुशीदा का मतलब भी लिखना, लेकिन अभी मैंने बताया था कि बार बार नहीं बताऊंगा, इसके साथ शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया है। इसके दा को कट करके इसके साथ शीदा लगा दिया, सुशीदा बन गया ओनोरोफिक, ज़्यादा इज्जत वाला। सुशीदा लिखना। अब इसके दा को कट करके इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन, सुशी मियोन अगर लिखें तो थोएमनिदा ठीक है, यानी कि कहता है एप्लीकेशन लिखें तो ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है पैसे भेजने के लिए। दूसरी मिसाल, ई ये यागन दवाई ओतोखे कैसे मोगोयो खाते हैं। मोक्ता मैंने लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया।
मोक्ता खाना दा को कट करके ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया है इसको, ठीक है। वो कहता है हारुए दिन में, हारू दिन ए में, दिन में थू बोन दो मरतबा मोगो मियोन, अगर खाएं तो थवेयो ठीक है। मोक्ता, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया लगता। मोक्ता खाना दा को कट करके इसके साथ ग्रामर लगाई म्योन थवेयो, मोगो म्योन अगर खाएं तो थवेयो ठीक है। उसने पूछा था कि दवाई कैसे खाते हैं, ये कहता दिन में 2 बार अगर खाएं तो ठीक है। ये थी जी ग्रामर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।